तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन। आप देखो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। ये जो गाड़ी है एक्सटेक है, और इस एक्सटेक मोटरसाइकिल के अंदर आज हम देखेंगे OBD स्कैनर लगा के कारपीएम का। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है कारपीएम का OBD स्कैनर। इससे लगभग सारी ही बाइकें स्कैन हो जाती हैं, बट ये वाली बाइक जो नई लॉन्चिंग है अभी हाल फिलहाल में, आपको बताइए ये डिस्प्ले के साथ आती है डिजिटल मीटर में। ये हमारी स्कैन होती है नहीं होती, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो क्या है? पहली चीज़ तो ये है, अगर हम इसमें बैटरी का तार हटा के सर्विस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर कुछ ऐसे मैकेनिक होते हैं तो बैटरी का तार लगा के सर्विस करते हैं, और सर्विस के दौरान कुछ सेंसरों के तार हटाते हैं और लगाते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है, इंजन चेक लाइट में हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, ECU के अंदर, और उसके बाद में इंजन चेक लाइट आने लगती है। इंजन चेक लाइट क्यों आती है, कैसे आती है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इंजन चेक लाइट को गायब कैसे करना है, इसकी बदौलत ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। पर सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मली इस गाड़ी को कि इसके अंदर फिलहाल कोई भी इंजन चेक लाइट नहीं आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, इसके अंदर फिलहाल इंजन चेक लाइट कोई नहीं आ रही है। ये हमारा ECU वाली लाइट है, ठीक है, फ्यूल पंप वाली। ओके, मैं इसको स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट क्लास स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लाइट चले गई है, ठीक है। अगर इसमें कोई रीसेट की दिक्कत आएगी, कुछ ऐसा होगा, तो मुझे लगता है इंजन चेक लाइट आएगी इसके अंदर और दिक्कत करेगी, ठीक है। अभी गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट है। अभी मैं एक काम करता हूँ, चाबी ऑफ करता हूँ, और इसका जो एक सेंसर होता है उस सेंसर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कौन सा सेंसर हटाता हूँ। मैं फिलहाल कोई सा भी कपलर हटा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मैंने मान के चलो मैंने ये वाला कपलर हटा दिया, मैंने ये वाला कपलर इसका हटा दिया, ये वाला कपलर मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा कपलर, इस कपलर को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब ये कपलर जो है हमारा कुछ इस तरीके से हटा दिया, ठीक है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट करके देखता हूँ। देखो भाई, चाबी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, चाबी ऑन कर दी मैंने इसकी। गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और अभी इस वक्त गाड़ी स्टार्ट तो हो चुकी है, पर इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही है। तो अभी हम दूसरा सेंसर हटा के देखते हैं एक बार इसका। आओ मेरे पास। तो भाई अब हम क्या करेंगे, ये वाला सेंसर एक बार हटा के देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा हीटिंग सेंसर है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको हटा के देखते हैं। ये हमने सेंसर हटा दिया, क्योंकि क्लीनिंग करना पड़ जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट इसके बाद देखते हैं हम कोई लाइट इसमें आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी हम चाबी गाड़ी को ऑन करते हैं। तो ये हमने गाड़ी की चाबी ऑन करी। अब हम गाड़ी स्टार्ट कर देखते हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो लाइट है ये नहीं जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर आके। ये देखो, अभी क्या हो रहा है, ये लाइट इसमें नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो ये लाइट जानी चाहिए थी, ये लाइट जा नहीं रही है इसके अंदर। अब इसको भगाएंगे कैसे, हम इस लाइट को हटाएंगे कैसे, इरेज कैसे करेंगे, ठीक है। ये लाइट पहले जा रही थी, अब नहीं जा रही। और इसके RPM में कुछ अलग अलग फील आ रहा है। RPM कम ज़्यादा से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि RPM में जो फ्लो था वो RPM का फ्लो चले गया है। सिर्फ 2 सेंसर हटाने के, ये वाला सेंसर, ठीक है, और एक दूसरा वाला सेंसर। अब इन 2 सेंसर को हटाने के बाद से ये तो चलो ठीक है, आ गई। अब मैं काम करता हूँ, चाबी ऑफ करता हूँ इसकी, और एक बार फिर से इस गाड़ी का सेंसर ये वाला मैं इसको फिट करता हूँ, ठीक है। ये सेंसर में लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसकी लाइट गई या नहीं गई। चाबी ऑन करी मैंने इस गाड़ी की, ठीक है। अब चाबी ऑन करने के मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, अब ये लाइट नहीं गई। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ECM के अंदर इसकी जो हिस्ट्री थी वो क्रिएट हो गई है। अब उसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OBD स्कैनर लगाना पड़ेगा, और उसकी बदौलत हमारे को दोबारा से ECU को स्कैन करना पड़ेगा और रीसेट करना पड़ेगा जो हिस्ट्री उसकी क्रिएट हुई है, ठीक है। कहने का मतलब ECM के अंदर एक रिसाइकल बिन होता है, उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है, उसको हमें रिस्टोर करना पड़ता है। अब मैं काम करता हूँ, आप सोच रहे हो दूसरा वाला कपड़ा निकालेगा, वो भी मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो भाई, ये वाला भी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये कपलर लिया मैंने और ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये लग गया हमारा। अब उसके बाद देखते हैं हमारी लाइट गई नहीं गई। RPM तो ठीक हो गए हैं, ठीक है, बट लाइट नहीं गई है, ठीक है। लाइट वही की वही है। अब इस लाइट को गायब कैसे करेंगे भाई, ये बहुत बड़ा मसला होता है। चलो इसकी तो हम अभी चेक कर लेते हैं इसको। तो चाबी ऑफ करते हैं, इसकी सीट खोलते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी का जो साइड कवर है खुल चुका है, तो सीट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ये कपड़ा दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, OBD स्कैनर के लिए हम लेंगे कारपीएम का गैरेज प्रो, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है। हर गाड़ी के अंदर यूज़ करता हूँ मैं इसको, जितनी भी BS6 बाइक है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ऑन करता हूँ, और ये है क्या बात है, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। और ये है हमारा कारपीएम का एक छोटा सा स्कैनर कोड, जिसको बोलते हैं हम, एक तरह से डिवाइस बोल देंगे हम इसको। अब यहाँ पर हमें हीरो की केबल चाहिए, तो ये बजाज की केबल है, इसको हम साइड रखते हैं, ठीक है ना। और ये है हमारी है, ये है हमारी रॉयल एनफील्ड की है, ये हमारी है, ये हमारी KTM की है, और ये कौन सी है, ये है होंडा की, ठीक है। अब ये देख लेते हैं भाई, इसका तो लग रहा है मुझे हीरो की है, ये है हीरो की। तो हीरो की रखते हैं साइड में,
इसको रखते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है जो कारपीएम वालों की। अब ये जो है इसके अंदर लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। अब इसमें लाइट जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको हम इसमें घुसेड़ देते हैं क्या बोलूँ, तो ये हमने इसको इन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसके आया कपलर, तो यहाँ पर इस कपलर को हम इस तरीके से फिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, जैसे कि देख रहे हो। मैं चाबी गाड़ी की ऑन कर देता हूँ, ये देखो भाई, ये लाइट जल गई इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको इसके ECU को रीसेट करने के लिए अपने फ़ोन को निकालूंगा और इसकी एप्लीकेशन, गैरेज प्रो के नाम से इसकी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा। ये मैं इसको ओपन कर देता हूँ, धड़पड़। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रीड कोड, फिर मैं रीड कोड करूँगा, ठीक है। मुझे रीड कोड करना है क्योंकि मैंने 2 इसकी जो वायर थी ये ओपन करी थी, तो मुझे चेक करना है कि वाकई में इसके अंदर बता का मतलब ये होता ना, आपके फ़ोन को किसी ने छेड़ा तो आपको बता दिया किसने, हाँ यार इस बंदे ने छेड़ा था। ऐसी बाइक है, बाइक को किसी ने छेड़ा तो पता लग जाएगा क्या क्या छेड़ा एक्चुअली में। तो यहाँ पे हीरो सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से प्रोसीड कर दूँगा मैं इसको। उसके बाद यहाँ पे स्कैन ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है ये, तो ये पूरा प्रॉपर 100% जो है हो जाएगा। उसके बाद वो इंजन चेक लाइट जो है वो जाने के लिए मैं इसको स्कैन के बाद क्लियर कर दूँगा, जो क्लियर होता है वो हो जाएगा। उसके बाद वो सेटअप हो जाएगा मामला। तो ये है हमारा गैरेज प्रो कारपीएम का OBD स्कैनर। कितना काम का टूल है यार, मैं ये बताता हूँ। किसी भी मैकेनिकल अगर लाइन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो भाई आ गया फॉल्ट हमारा, फॉल्ट नंबर 2। ये आपको वो हिस्ट्री दिखाएगा जो इसमें क्रिएट हुई है, ठीक है। अगर वो रेगुलर, जैसे मान लो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके बाद भी वो हिस्ट्री क्या होता है, ECU में रह जाती है, ECM में रह जाती है, ECU एक ही बात है। तो उसको भी क्लियर करने के लिए हमें OBD स्कैनर का यूज़ करना पड़ता है। अब देखो 2 हमने फॉल्ट निकाले, दोनों ही फॉल्ट इसमें आ गए हैं। फॉल्ट नंबर 2 फॉल्ट अभी देखते हैं। इसमें आपको ये भी बताएगा कि सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, दोनों ही चीज़ आपको ये दिखाएगा। फिर हम पूरा 100% हो जाने देते हैं, 99% हो गया। तो देखो बाकी सब कुछ ठीक है, बस 100% होने के लिए ये 2 फॉल्ट मांग रहा है। अभी मैं इसको और चेक कर लेता हूँ, फिनिशिंग डेटा हमारा दिखा रहा है ये। तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और पसीना आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसको, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें दिखा रहा है इंजन ऑयल टेम्परेचर डिटेक्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड। देखो मैं भाई झूठ क्या बोलूँ आपसे, हमने इंजन हीटिंग टेम्परेचर को हटाया था, अब वो इसमें दिखा दिया इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो है वो हटा हुआ है। अब देखते हैं, हटा हुआ दिखा रहा है, ख़राब दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है इंजन ऑयल टेम्परेचर डिटेक्टेड का मतलब इसको दिखा रहा है फॉल्टी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, या फिर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर की जो हार्नेस है वो ओपन है या शॉर्ट है। और इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर सर्किट जो है प्रॉपर तरीके से अलग है, मतलब अलग हो रखा है एक तरह से। अब दूसरा वाला जो कोड है वो देखते हैं, P0230। ये है हमारा इशू विद द पावर ऑफ सेंट टू फ्यूल पंप, ब्लो फ्यूल पंप, फ्यूज ओपन फ्यूल पंप मोनीटर सर्किट फॉल्टी। मतलब ये दिखा रहा है जो हमारे इंजन में कार्बन प्रोड्यूस होता है उसका जब बाहर जाता है तो उसका जो सेंसर होता है उसमें दिक्कत दिखा रहा है, क्योंकि हमने वही वाला सेंसर हटाया था। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों सेंसर तो हम लगा चुके हैं, अब ये बात ECU को नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, क्लियर फॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। हमने क्लियर फॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, तो क्लियर फॉल्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो हिस्ट्री इसमें क्रिएट होती है, इंजन चेक लाइट जा नहीं रही थी, वो क्लियर होके चले जाएगी और ये गाड़ी एकदम जैसी पहले थी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसके अंदर। ये 61% है, ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट होता है, ये इसमें ब्लूटूथ लगता है, ठीक है। ये लाइट भी जल रही है इसके अंदर, इसीलिए ये काम कर रहा है फर्स्ट क्लास। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो अभी हमारा ये क्लियर कोड कर रहा है, कोड को क्लियर कर देगा, उसके बाद लाइट चली जाएगी जो हमारी मीटर में लाइट आ रही थी। तो ये हीरो एक्सटेक में भी काम करता है, गैरेज प्रो का कारपीएम का, ये बहुत अच्छी बात है। और जितनी भी बाइकें हैं BS6 इन ज़्यादातर बाइकों में काम करता है ये। उसके बाद कारपीएम पे ये इसके अलावा फीचर्स एक और हैं, आपको ईमेल आईडी पर आपको प्रॉपर इसकी रिपोर्ट सेंड हो जाती है। आप चाहो तो मोटरसाइकिल का नंबर डाल के इसके अंदर वो भी देख सकते हो। तो हमारा ये कम्प्लीटली हो चुका है ये सेटअप। अब हम एग्जिट कर देंगे और उसके बाद व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, तो ये पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आ रखी है, ठीक है। तो इस व्यू फॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो ये फॉल्ट आ रहे हैं, और क्लियर फॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, पर हम क्लियर नहीं करेंगे, हमने सारा कुछ कर दिया है। तो भाई अब देखते हैं, हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से इसकी लाइट गई है या नहीं गई, ठीक है। चाबी ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो आओ, तो भाई अभी मैंने चाबी, ठीक है, अब ऑन करते हैं। चाबी ऑन करके अब देख लिया, अब स्टार्ट करने के बाद ये लाइट चले जानी चाहिए, देखते हैं। अरे वाह, चले गई, ये लाइट गायब हो गई। इसका मतलब ये था कि ये गाड़ी, और हाँ इसके RPM में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले RPM कम हो रहे थे और अब आप RPM बिल्कुल फर्स्ट क्लास है।
इसका मतलब इसका ECM बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, एकदम प्रॉपर ब्लैंक हो चुका है वो। उसके अंदर जो हिस्ट्री क्रिएट होती है वो बिल्कुल डिलीट हो गई है, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ थी आपके लिए, अगर आपके साथ शेयर करनी है। एक चीज़ और, तो यहाँ पर एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम की है, कारपीएम का गैरेज प्रो जो ये OBD स्कैनर है ना, अगर कोई भी मैकेनिक है, दुकान चला रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसमें ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, 15% की छूट चल रही है, जल्दी जाओ लिंक पर क्लिक करो और जाके बाय करो। एक चीज़ और जो बहुत खास है, आपको इसमें कॉल सपोर्ट भी मिलेगा, कस्टमर कॉल का सपोर्ट भी मिलेगा, प्लस आपको इसमें जो भी नए नए फीचर्स बाइक में आते हैं, जैसे ABS कंट्रोल सिस्टम आता है, ABS के बारे में पता कर सकते हो इस OBD के स्कैनर के द्वारा, ठीक है। ABS में क्या फॉल्ट है। उसके अलावा एक फॉल्ट और क्लियर है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर आपकी गाड़ी का मीटर काम नहीं कर रहा है या मीटर डिस्प्ले प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो आप अपनी गाड़ी को चला के कारपीएम को कनेक्ट करके अपने फ़ोन के अंदर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर के हिसाब से चल रही है ये चीज़ पता लगा सकते हो, स्पीड को जो मैं अगर बात करूँ तो है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आ गई होगी और समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।